नमस्कार। हर संदेश के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। आज हम राजेश पायलट को लेकर चर्चा करते हैं। स्वर्गीय राजेश जी पायलट की 11 जून को 25वीं पुण्यतिथि है। उनके स्वर्गवास को 25 साल 11 जून को पूरे हो जाएंगे। मेरा राजेश जी पायलट से बहुत करीबी संबंध रहा और जिस दिन 11 जून 2000 को मेरी दुकान के से ही वो जयपुर के लिए रवाना हुए थे। दौसा में आखिरी बार किसी जगह से रवाना हुए थे तो वो मेरी दुकान थी। मुझसे उनके बहुत अच्छे संबंध थे। 10 फरवरी 1945 में जन्मे राजेश जी पायलट का जीवन बहुत संघर्ष में रहा, पर वो बहुत महत्वाकांक्षी भी थे। बाल्यकाल में पिता के देहांत के बाद में उन्होंने अपने चाचा के साथ दूध बेचने का काम किया, पर ज़्यादा दिन तक वो दूध बेचने का काम नहीं कर पाए। पढ़ाई में हमेशा उनकी रुचि थी और वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुए और पायलट बने। 1971 के युद्ध के दौरान उन्होंने बम वर्षा की पाकिस्तान के ऊपर। बहुत साहसी भी थे। राजेश पायलट से पहले उनका नाम राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी था। राजीव गांधी से बहुत निकट संबंध थे। जब जैसलमेर में तैनात थे तो 1979 के अंदर राजीव गांधी के कहने पर उन्होंने अपनी सेवा से निवृत्ति ले ली। वायुसेना को उन्होंने छोड़ दिया और 1980 में पहला चुनाव राजनीतिक जीवन का भरतपुर से लड़ा, कांग्रेस के टिकट पर, और चुनाव जीते। 1984 में राजेश जी पायलट भरतपुर से दौसा आ गए और 1984 से लेकर मरणोपरांत तक 2000 तक वो दौसा से सांसद रहे। 16 साल तक लगातार सांसद रहे। कोई चुनाव उन्होंने दौसा से नहीं हारा और उसके बाद में राजेश जी पायलट के स्वर्गवास के बाद उनकी धर्मपत्नी रमा पायलट यहाँ से सांसद रही और रमा जी पायलट के बाद में जब सचिन पायलट 21 साल के हो गए तो उसके बाद उन्होंने दौसा से सचिन पायलट ने अपनी राजनीतिक यात्रा का प्रारंभ किया। दौसा के राजनीतिक इतिहास में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चुनाव लड़ने वाला और जीतने वाला परिवार पायलट परिवार है। अगर सचिन पायलट अपनी राजनीति में मुड़ के देखेंगे तो अभी भी दौसा का पक्ष बहुत भारी है। पर दुर्भाग्य ये रहा कि 11 जून 2000 को दौसा से करीब 10 किलोमीटर दूर भंडाना के निकट एक बस दुर्घटना से पायलट साहब का निधन हो गया और स्थायी रूप से दौसा ही रह गए। दौसा का ज़बरदस्त लगाव था। पायलट साहब में जो विशेषता थी, वो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो पराये को भी अपना बना लेते थे। उनका हंसकर बात करना, शब्दों का चयन बहुत शानदार था उनका। कोई भी आदमी कितना नाराज़ हो और एक बार पायलट साहब से मिल लिया तो वो हंसते बिना मानता नहीं था। उनकी सबसे बड़ी शैली ये थी कि जब वो दिल्ली से आते थे दौसा लोकसभा क्षेत्र के दौरे पे, तो कोई भी व्यक्ति मिला तो एक, अरे पायलट साहब, अरे सरपंच साहब, मैं दिल्ली से दौसा आ गए और आप इतनी लेट पहुँचे हो। मतलब सामने वाला आदमी को ऐसा कायल कर देते थे कि उसको जो बात कहनी होती थी पायलट साहब से वो नहीं कह पाता था।
और वो उनके प्रभाव में आकर मख्तमूद हो जाता था। जो कागज़ लेके आता था खुद ही जेब में रख के वापस ले जाता था। पायलट साहब उसको इतना क्लोज बना लेते थे। सबसे ज़्यादा बात पिंकी होटल की होती थी। पायलट साहब पिंकी होटल पर चाय पी के ज़रूर जाते थे। पिंकी में आ रहा हूँ, चाय बना के रखना। खाट में बैठकर चाय पीना उनकी विशेष बात थी। जब भी पत्रकारों से बात करनी होती थी मुझसे कहते जोशी जी पत्रकारों को बुलाना, चाय भी पीऊँगा, पत्रकारों से वार्ता भी करूँगा। तो अक्सर दौसा में जब भी पत्रकार वार्ता करते थे, हमारा जो स्पेक्ट्रा स्टूडियो था वहीं बैठकर पत्रकार वार्ता करते थे। पायलट साहब के निश्चित स्थान थे। उन्होंने जिस स्थान को अपना बना लिया उसको उन्होंने बदला नहीं कभी भी। एक चुनावी दौर ऐसा आया जिसमें पायलट साहब को लग रहा था मैं चुनाव हार जाऊंगा। उस दौरान आप सबने भी सुना होगा, बहुत चर्चा थी डॉक्टर किरोड़लाल मीणा और पायलट साहब के मिलने की। यूँ कहते हैं अगर उस चुनाव के अंदर राजेश जी पायलट और किरोड़लाल जी एक नहीं होते तो शायद राजेश पायलट दौसा से चुनाव हार जाते। वह चुनाव उन्होंने करीब 6000 वोटों से जीता। और सबसे बड़ी बात यही, पायलट साहब ने किरोड़लाल जी को कहा कि यार आपको राज्य की राजनीति करनी है, मुझे केंद्र की राजनीति करनी है। अपन आपस में क्यों लड़ते हैं? आप मुझे सहयोग करो और मैं आपको सहयोग करूँगा। किरोड़लाल जी की बात गले भी उतरी। उन्होंने कहा ये बात तो सही है, मुझे कोई केंद्र की राजनीति करनी नहीं है और आपको राज्य की राजनीति नहीं करनी। तो पायलट साहब और किरोड़लाल जी दोनों एक हुए और उस समय एक प्रकरण सबको फेमस हुआ कि डॉक्टर साहब को गाय ने मार दिया। गाय सींग मार गई और वो ऐसा सींग मारी कि राजेश जी पायलट 6000 वोटों से चुनाव जीत गए। तो कहने का अर्थ यह था पायलट साहब को वो सबकी वक़्त जानते थे, कौन आदमी किस लायक है, कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट देते नहीं थे। ये बात तो सचिन पायलट में भी है। सचिन पायलट भी जल्दी से किसी व्यक्तिगत आरोप किसी पर नहीं लगाते। ये गुण उन्होंने अपने पिता से सीखा है। जब तक 16 साल तक पायलट साहब दौसा से सांसद रहे, और मेरे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जो ये मानते थे कि मैं पायलट साहब के बहुत नज़दीक हूँ, बहुत क्लोज हूँ, और उन्होंने इस बात को बहुत बखूबी निभाया। संबंधों को कभी भी उन्होंने नहीं तोड़ा। कहीं भी इनको मिलने वाले दिखते तो दूर से नाम लेके बोलते थे, आवाज़ दे के बोलते थे, अरे भाई मैं इधर हूँ, मुझे तरफ भी देखो। ये हर किसी नेता में एकदम सहज होता नहीं है। उनको किसको क्या ज्ञान देना है वो ये भी जानते थे। उनको ये भी पता था मैं क्या बोलूँगा इससे खुश हो जाएगा। उनके ये भी ध्यान था मैं कौन सी बात बोलूँगा इससे इसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। तो देखा जाए तो राजेश जी पायलट ज़मीनी व्यक्ति थे और इंसान को पहचानने की बहुत बड़ी भगवान ने उनमें क्षमता दे रखी थी। एक सबसे बड़ी बात ये थी, जब कांग्रेस का चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि यार मैं इसमें लोकतंत्र जिंदा रखूँगा। और लोगों ने उनके मिलने वालों को खूब कहा कि आप सोनिया गांधी के सामने चुनाव मत लड़ो। बोले क्यों नहीं लड़ूं, पार्टी में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। मैंने भी उनसे ये बात कही तो मैं वो पायलट साहब का जवाब था, यार मैं 1000 स्पीड से चल रहा हूँ, या तो मैं आगे निकल जाऊँगा या मैं क्रैश हो जाऊँगा। उन्होंने सोनिया गांधी का आगे चुनाव लड़ा, कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। हालांकि वो चुनाव हारे, लेकिन वो दमंग और मजबूत नेता थे। एक बार तय कर लेते थे यार ये क्या, कोई पार्टी किसी की बपोती नहीं होती, किसी परिवार की बपोती नहीं होती। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है। सोनिया गांधी इसमें क्यों नाराज़ होगी? उनका बहुत बड़ा मत था। और वो ये बात भी जानते थे कि जब तक किसान का बेटा उच्च पदों पर जाकर नहीं बैठेगा, जब तक वो किसान के पक्ष में निर्णय नहीं कर सकता। तो पायलट साहब का विचार बहुत साफ सुथरे, बिल्कुल क्लियर थे। सबको बनाने की क्षमता उनमें थी। अब आप देखिए, दौसा लोकसभा क्षेत्र से उनका कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। दौसा से कोई संबंध नहीं था, राजस्थान से कोई संबंध नहीं था। केवल राजस्थान में जैसलमेर में उन्होंने सर्विस की, लेकिन ऐसी पकड़ बनाई, जब तक पायलट परिवार दौसा में चुनाव लड़ा तब तक चुनाव जीता। दौसा में पायलट परिवार की सबसे बड़ी धरोहर कोई है तो उनके लिए दौसा है। राजनीतिक रूप से
आज भी राजेश पायलट की जो पुण्य कमाया उन्होंने, लोगों का संपर्क बनाया, उसका लाभ सचिन पायलट को मिलता है। सचिन पायलट